उस भर्ती परीक्षा में विभिन्न प्रकार के अनुचित साधनों के उपयोग की शिकायतें और जानकारी मिलने पर एसओजी में अभियोग दर्ज किया गया है। उस अभियोग के एसओजी के एडीजी विशाल बंसल की प्रेस वार्ता एसओजी मुख्यालय में मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। श्री यशवंत सिंह उनके नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए, सारे प्रोसेस की एनालिसिस करते हुए मुलजिमों को आइडेंटिफाई किया गया। राभाऊ कंपनी के 2 मुलजिम जो कि स्कैनिंग के काम के लिए यहाँ पे जयपुर आए हुए थे, उन दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। जिन एक का नाम विनोद और दूसरे मुलजिम का नाम शादान है। दोनों मुलजिमों की पूछताछ में हमारे पास में जो अनुसंधान टीम है वो और जो हमारे डीआईजी परिस देशमुख है, उन्होंने ये पता लगाया कि दोनों मुलजिमों ने जो पूछताछ में बताया कि इस परीक्षा में जब तक राजस्थान चयन बोर्ड है, आरएसएसबी है, उसके किसी अधिकारी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, तब तक यह आगे इस प्रकार का धोखाधड़ी का कार्य नहीं हो सकता था। उसके ऊपर और गहन तफ्तीश करी गई और मुलजिमों से एक हमको लिंक मिला कि एक कैंडिडेट जो है जिसके नाम की स्लिप वहाँ के एक उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा इन स्कैनिंग टीम को दी गई थी। उस कड़ी के ऊपर आगे बढ़ते हुए एसओजी की टीम के द्वारा राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के टेक्निकल हेड संजय माथुर तथा प्रोग्रामर गंगवाल, विनोद गंगवाल को, प्रवीण गंगवाल को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों की जिम्मेदारी उस टाइम में ये थी कि ये दोनों ओएमआर जिस रूम में स्कैनिंग होते थे उस रूम में बैठते थे। इनका काम ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनी को दे रखा है वो कंपनी सारे कार्य को सुचारू रूप से करे, पूर्णतया ईमानदारी के साथ करे, एकदम शुचिता के साथ में करे, जिससे कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न होने पाए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि इन्हीं लोगों के द्वारा जिस प्रकार से खुद के जान पहचान के और खुद के लोगों को अनुचित मार्क्स दिलाने में सहायता करी गई, उससे प्रेरित होकर और इस कंपनी के जो लोग बाग हैं उन्होंने आगे जाके मार्केट में इस जो अनुचित साधन या किसी प्रकार से अनुचित तरीके से अनफेयर मींस यूज़ करके लोगों को पास कराने का एक गैंग होता है, उनसे कैंडिडेट को कॉन्ट्रैक्ट कराया। उसमें भारी मात्रा में राशि अर्जित करी और राशि अर्जित करने के बाद में लोगों के मार्क्स चेंज करवा दिए। रिगार्डिंग मार्क्स चेंज करने के प्रोसेस के बारे में अनुसंधान से यह सामने आया है कि ओएमआर शीट पे यदि किसी व्यक्ति के कम मार्क्स आ रहे हैं और उस व्यक्ति ने पेमेंट किया है, तो इन लोगों ने फोटोशॉप में जाके ओएमआर शीट में जो सर्कल करना होता है उन सर्कलों में वहाँ पे ब्लैक कर दिया और उसको स्कैन में उससे नंबर बढ़ा दिए। इस प्रकार इन्होंने भारी संख्या में लोगों को नंबर्स बढ़वा के दिए हैं। जो हमने काफ़ी सारे नंबर्स की एनालिसिस करी है और जो हमारे पास में आई है कि जिसके -6 नंबर आने चाहिए थे एक्चुअल में, उसके 259 नंबर कर दिए, जिसके 2 नंबर आने चाहिए थे उसके 206 कर दिए। इस प्रकार से करीब 38-39 लोगों के नंबरों में काफ़ी हद तक बदलाव आया है। इस प्रकरण में कुल 5 गिरफ्तारियां हमने करी है, जो 2 तो ओएमआर स्कैनिंग कंपनी राभाऊ इंडस्ट्रीज़ के हैं वो हैं। एक जो कैंडिडेट जिसके बेसिस के ऊपर हमको पता पड़ा था कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के उच्च पदस्थ अधिकारी जो कि इस कार्य के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार थे, उनका इन्वॉल्वमेंट, और वो कैंडिडेट को हमने अरेस्ट किया है। और प्लस संजय माथुर जो ये असिस्टेंट प्रोग्रामर कम एनालिस्ट जो हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के, और प्रोग्रामर दूसरे मिस्टर गंगवार जो हैं। इसमें संजय माथुर की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो कंप्लीट टेक्निकल तरीके से इस कार्य को करवाएं, परीक्षा का रिजल्ट यहाँ तक कि तैयार करवाना,
सारा टेक्निकल वर्क आज तक भी संजय माथुरी ही करते आए हैं। एक और चीज़ इसमें उल्लेखनीय ये पाई गई कि इस प्रकार की जब गड़बड़ियों की शिकायत थी, उसके ऊपर राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने जो जांच करी थी, उस जांच कमेटी में भी ये दोनों व्यक्ति सदस्य थे। अब तक की जांच में कितने स्टूडेंट पाए गए हैं, ऐसे कितने अभ्यर्थी? अभी तक टोटल 38 अभ्यर्थी हमने पाए हैं। 38 के अभी तक क्लियर कट हम लोगों ने जानकारी ली है। और इनसे लेन देन का क्या सामने आया था? लेन देन के हमारे पास में 3 तरह के एविडेंसेस हैं। एक तो राघव इंडस्ट्रीज जो ये काम कर रही है, इसका स्कैनिंग का काम कर रही है, उसके थ्रू कुछ लोगों को पैसे लेके उनसे उनके रोल नंबर ले लिए गए और उनकी ओएमआर शीट में चेंज कर दिया। दूसरा ये हमारे पास में है कि विनोद और शारदान, इन्होंने अपने लेवल पे भी डायरेक्ट कैंडिडेट से कांटेक्ट करके उन कैंडिडेट्स के नंबर बढ़ाए। तीसरा, जो यहाँ के राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जो 2 कर्मियों को हमने गिरफ्तार किया है, इन दोनों कर्मियों की इन्वॉल्वमेंट इसमें आया है कि इन्होंने भी, एक तो जो कैंडिडेट हमने अरेस्ट करी है और उसका डायरेक्ट लिंक आया है वो, और प्लस दूसरा गंगवार जिसको अरेस्ट किया है, उस गंगवार के अरेस्ट से भी हमारे पास में ये क्लियर जानकारी है। अब तक कितने रुपए ये पैसे कमा चुके हैं और लगभग एक मोटा अंदाजा माने एक प्रत्येक अभ्यर्थी से जिसके नंबर बनाने तो उसे कितने रुपए ये ले रहे थे? ये है क्लियर कट कि किस अभ्यर्थी से कितना लिया है, यह अभ्यर्थियों की जो गिरफ्तारी होगी अब सेकंड फेज में, उसकी उनकी गिरफ्तारी होगी, उसके बाद में यह कार्रवाई करेगी। 38 में से जो बेनिफिशियरी है, उस बेनिफिशियरी में एक ही बेनिफिशियरी को गिरफ्तार किया। पूरे मामले में इसमें अगस्त 2019 में एक एफआईआर दर्ज हुई थी लखनऊ के गोमती नगर थाने में। उस समय सादान खान और विनोद कुमार गोड को गिरफ्तार किया गया था। 61,50,000 रुपए उनसे गिरफ्तार पकड़े गए थे और 18 अभ्यर्थियों के जो है दस्तावेज थे। तो उस पूरे मामले में वहां से किस तरह से आपको मदद मिली? दूसरा, आपने जनवरी माह में जो एफआईआर दर्ज की एसओजी में, उसमें 18 लोगों का जिक्र था। एक अनिल चौधरी जो पुलिस कांस्टेबल था, अनिल चौधरी, उसकी भूमिका, क्योंकि जो 18 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी और विनोद कुमार, और वहां पर क्या स्टेटस चल रहा है, क्योंकि वहां पे जो कार्रवाई हुई थी लखनऊ के गोमती नगर में, उसका स्टेटस क्या है? ये लोग राजस्थान में जब भर्ती की कार्रवाई हुई और यह स्कैनिंग का प्रोसेस हुआ, उसमें इनके पास में पैसा कलेक्ट हुआ। इस पैसे को लेके ये जब अपने, ये फर्म रजिस्टर्ड दिल्ली में है लेकिन इसका सारा वर्किंग पूरा का पूरा यूपी में है। ये जब वापस यूपी में जा रहे थे, लखनऊ जा रहे थे, वहाँ पे इनको एसटीएफ यूपी द्वारा इनको पकड़ा गया। तो इनके कब्जे से करीब 60 लाख रुपए और कुछ नाम मिले जो कि इस भर्ती के अंदर शामिल थे। लेकिन वो उन लोगों ने वहाँ पे जो गोमती नगर थाने में जो मुकदमा दर्ज है, उस मुकदमे में उस पैसे को जब्त कर लिया और उस जो चिट वगैरह थी उसको जब्त करके, और उनकी कार्रवाई उस स्तर पे वहीं पे ही उन्होंने कार्रवाई जारी है और अनुसंधान अभी भी प्रकरण में वो कर रहे हैं। हमारे पास में यह इंटीमेशन आई उसके बाद में कि जैसे यह पूरा का पूरा 2018-19 में आउट हुआ, तो उससे पूरे राजस्थान में यह खबर फैली कि हाँ भाई इस प्रकार इस भर्ती में कुछ गड़बड़ हुई है। तो एक स्कैंड कॉपी, जो कि ओएमआर शीट की स्कैंड कॉपी एक रिजर्व के तौर में पड़ी रहती है। अधिकांश हर एक एग्जाम में मल्टीपल कॉपीज में होती है। जैसे आप किसी भी ओएमआर शीट को भरते हैं तो पहली वाली ओरिजिनल होती है, नीचे कार्बन कॉपीज वगैरह होती है, मल्टीपल कॉपीज होती है। तो एक जो टॉप वाली कॉपीज को स्कैन किया जाता है, उसकी स्कैंड इमेज को एक रिजर्व के तौर पे रखा जाता है कि वक्त जरूरत वो काम में आए। फिर उस स्कैंड कॉपी को वापस रन किया गया, तो रन करने के ऊपर करीब 42 कैंडिडेट्स के नंबर्स में डिफरेंस आए हैं। उन 42 में से 38 कैंडिडेट्स के मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। बाकी जो एक आध है वो हो सकता है कि कोई सॉफ्टवेयर त्रुटि, उसमें भी हम चेक कर रहे हैं। ये जो टेक्निकल हेड है और जो प्रोग्रामर है,
ये वहाँ पे कब से पोस्टेड हैं और अब क्या अभी पिछले कब तक ये पोस्टिंग इन लोगों की वहाँ पे ये काफ़ी लंबे टाइम से वहीं पे शुरुआत से, जब से ये स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का गठन किया गया था तब से वो लोग वहीं पे, और अभी भी वहीं से अभी भी वहीं पे सेवा। सर, मुलजिमों और अभ्यर्थियों के बीच की कड़ी का पता चला कि कैसे संपर्क में थे ये? मुलजिम और अभ्यर्थियों के बीच की कड़ी दो प्रकार से है। पहली कड़ी है कि ये 18 अभ्यर्थी, इनका लिंक यूपी से, यूपी के जो माफिया है जो एग्ज़ाम में चीटिंग कराते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे कर रहे हैं, उनके थ्रू हम एनालिसिस करने में। दूसरी कड़ी है कि डायरेक्ट, कि जब ये लगा कि हाँ भाई कि पूरे का पूरा सिस्टम के ऊपर बदमाशी हो रही है, तो व्यक्ति ने कि मैं भी अपने लेवल पे जिन लोगों को जानता हूं उन लोगों से यह बदमाशी करा लूं, वो दूसरी कड़ी वो है। और तीसरी कड़ी जो यहाँ के ये जो दो कर्मी हैं, प्रवीण गंगवाल और दूसरा संजय माथुर, इन दोनों ने अपने लेवल पे अपने जान पहचान वाले या उनके पास में और भी कोई जिसके नंबर बढ़ाने थे किस पे वो लोग कनेक्टेड है। पूनम को आपने अभी पकड़ा है, उसका क्या रोल था? पूनम का रोल था कि उसके एक्चुअल में मार्क्स आने थे 63 मार्क्स आने थे, लेकिन उसके मार्क्स इसके 182 हो गए, 63 के 182 हो गए। ये हमने चेंज किया। फिर हमारी डीआईजी परिस देशमुख और यशवंत की टीम ने ये आइडेंटिफाई किया कि ये पूनम का लिंक आखिर किससे है इस एग्ज़ाम में। न तो विनोद और शारदान से कोई लिंक आ रहा है इसका, और न ही किसी प्रकार के किसी क्रिमिनल। तब यह एस्टेब्लिश हुआ कि पूनम का लिंक है संजय माथुर के साथ में, पूनम संजय माथुर की रिलेटिव है। तब जाके एसओजी की टीम इस नतीजे पर पहुंची कि इसमें राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का कोई ना कोई सदस्य इसमें शामिल है, और ये हमने आइडेंटिफाई किया। फिर उनके इंटरोगेशन से और सस्टेन्ड लेवल ऑफ इंटरोगेशन और जो कार्रवाई करी, उसके बेसिस के ऊपर दूसरा नाम प्रवीण गंगवाल का सामने आया। सर आपने बताया कि कमेटी बनाई, ने कोई और एग्जाम भी कराया राजस्थान के अंदर जो ओएमआर को लेके, या पहली बार सिंगल एग्जाम का था इसके अंदर? इस फर्म ने ये 3 एग्जाम्स के अलावा भी और भी कुछ एग्जाम्स में इन्होंने स्कैनिंग करी है। सर आप सर वो एग्जाम जो है वो भी अंडर स्कैनर है? डेफिनेटली उनके सारी इंफॉर्मेशन लेके विल इंक्वायर अबाउट देम सर आल्सो। आपने बताया शिकायत आ रही थी, कमेटी बनाई गई जिसके अंदर ये दोनों शामिल थे, तो सर जो कमेटी के और मेंबर थे उन्होंने उनको अपने साथ में शामिल किया, उनकी भूमिका वगैरह कोई अभी तक सामने? चेयरमैन थे उस वक्त के, जो चेयरमैन अभी इस संबंध में कोई किसी की अन्य की भूमिका या उन्होंने किसी चीज़ को हाइड किया या किसी चीज़ को सप्रेस किया, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में किसी प्रकार के कोई हमारे पास में तथ्य नहीं है। सर क्या ये 38 लोग जो हैं जो सस्पेक्ट हैं, या ये जॉब में हैं अभी? निश्चित तौर से सारे दूसरा ये प्रवीण और है, इनमें से किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो। और संजय और प्रवीण लंबे समय से शुरुआत से यहीं थे, तो जैसा कि इस एजेंसी पर संदेह है, तो क्या ये तो हर एग्जाम में इनकी अहम भूमिका रही है, तो क्या जो भी एग्जाम अब तक हुए हैं वो भी एक बार रिव्यू होंगे? जिसमें एग्ज़ाम में इनकी अहम भूमिका या स्कैनिंग में या किसी भी प्रोसेस में रही है, उसके बारे में पूरा का पूरा हम लोग भी सिस्टम को चेक करेंगे। एट द सेम टाइम राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भी जब ये कार्रवाई हुई है तो उसके बेसिस के ऊपर अपना इंटरनल सिस्टम को चेक करेगी। जैसे इस 38 में ये पूनम सिलेक्ट नहीं हो पाई थी क्योंकि इसके मार्क्स से 182 जैसे रैंडमली करते हैं, कट ऑफ उसकी चली गई 183.5 पे। तो इसमें से नंबर तो बढ़ा दिए कि भाई आपने उस टाइम पे, आप जब नंबर बढ़ाते हो तब आपको मालूम नहीं है कि किसके नंबर कितने बढ़ रहे हैं, कहाँ पे जाए, कट ऑफ कहाँ पे जाएगी, इस टाइप की। सर एक चीज और, सर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो जिन 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या पॉसिबल है, क्या संभव है कि इसके आगे भी और कोई अधिकारी शामिल हो इसमें? वो तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर और तफ्तीश के बेसिस के ऊपर ही हम लोग आगे क्या कार्रवाई आती है, क्या रिजल्ट्स आते हैं। सर 2019 में एफआईआर हुई थी गोमती नगर में 18 लोगों के जो भी एडमिट कार्ड